हरे कृष्णा, सभी को मेरा सादर प्रणाम। तो आप सभी का स्वागत है जपा टॉक में। तो हरि नाम की अनंत महिमा, अनंत इसके लाभ। तो जैसे कि हम रोज ही सुन रहे हैं, जैसे हम निरंतर रोज ही सुनते हैं कि हमें जप कैसे करना चाहिए। तो यही बताया जाता है। इस जप के ऊपर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। वो इसीलिए किए जा रहे हैं कि ताकि हमारा जो जप की महिमा को हम समझ पाएं और किस तरीके से हमें जप करना चाहिए, उसको हम अपने जीवन में अप्लाई कर पाएं। तो बार बार हमें बताया जाता है कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। जो हम शब्द बोल रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, उसको श्रवण करना चाहिए, बिना किसी जल्दबाजी के करना चाहिए, है ना। प्रत्येक नाम का स्पष्ट उच्चारण करें और उसका श्रवण करें। यदि हमारा मन भटक जाए तो उसको वापस नाम में लाएं। और प्रतिदिन नियमित रूप से हमें जप करना चाहिए। प्रतिदिन नियमित में प्रति क्षण हमें जप करना चाहिए। प्रति क्षण हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, है ना। तो जितना हम इस मंत्र के उच्चारण में आएंगे, इसके संपर्क में आएंगे, उतना ही हमें लाभ पहुंचेगा, उतना ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना ही हम नाम के प्रति आकर्षित हो पाएंगे। तो जैसे एक लोहे की छड़ को यदि हम आगे में रखते हैं, तो वो धीरे धीरे स्वयं अग्नि जैसी हो जाती है ना, अग्नि जैसे प्रतीत होती है, अग्नि के समान लाल हो जाती है। अब जिस तरीके अग्नि जला सकती है, वो लोहे की छड़ को अगर हम टच करते हैं तो वो भी हमें जला सकती। तो उसी प्रकार से यदि हम निरंतर भगवान के इस नाम रूपी अवतार के संपर्क में रहते हैं, तो हमारा इसके संपर्क में रहने मात्र से हमारा जीवन जो है ये नाम दिव्य बना सकता है ना, दिव्य बना देगा। तो इसलिए हमें प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति क्षण श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए। और ये मंत्र जप करने के लाभ क्या है कि ये जितना हम इसका जप करेंगे, ये हमारा हृदय को शुद्ध कर देगा, है ना। हृदय का जो दर्पण है उसको साफ कर देगा। और जो संसार रूपी दावानल जहां हम भटक रहे हैं, उस दावानल को बुझाएगा। आध्यात्मिक जीवन में हमें आनंद प्रदान करेगा, है ना। और भगवान के प्रेम को प्रकट करेगा हमारे हृदय में, ताकि हम भगवान के उस नाम को, उस मंत्र को समझ पाए। क्योंकि अभी हम जप कर रहे हैं बट समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो इसका महत्व क्या है। तो जितना उसके संपर्क में रहते हैं, जैसे हम किसी भौतिक संसारी व्यक्ति या जो भी हमारे परिजन जिनके संपर्क में हम रहते हैं, है ना जी, तो उनसे क्या होता है कि हमें उनके सुख दुख, है ना, हमें पता चलता है कि हमें इनके बारे में पता करना चाहिए। अरे बहुत दिन हो गए इनसे बात नहीं करी है ना, इनसे पूछ लें इनके हाल चाल कैसे हैं। तो हम उनके बारे में चिंतित होते हैं, उनके बारे में हम स्मरण करते हैं। तो ऐसे ही यदि हम नाम का चिंतन करेंगे, निरंतर नाम के संपर्क में रहेंगे, तो हम भगवान का ही चिंतन हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली होने लगेगा ना। अब जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे ना कि मैंने कोई चमत्कार नहीं किया है, उस पाश्चात्य जगत में जाकर मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, मैंने केवल हरे कृष्ण महामंत्र दिया है उनको। तो इस महामंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण हम देख सकते हैं कि आज लाखों लोगों का जीवन बदला है। उन उस विदेशी जगत में, पाश्चात्य जगत में, जो जानते भी नहीं थे उस नाम के बारे में, उस मंत्र के बारे में, और वो भी अपना जीवन बदल रहे हैं इसके संपर्क में आकर, है ना। क्योंकि भगवान ने जब अनाउंसमेंट कर दिया, भगवान ने घोषणा कर दी कि संसार कोने कोने में हरि नाम को पहुंचाया जाए, तो जाएगा, पहुंचेगा नगर आदि ग्राम में। तो उस नाम को पहुंचाने का कार्य किया है शिला प्रभुपाद ने। और उस नाम की इतनी शक्ति है, प्रत्यक्ष प्रमाण हम उसका देख सकते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम नाम जप करते हैं, विनम्रता स्वतः ही हमारे अंदर आने लगती है। तो ये कलयुग का इसीलिए इसको कलयुग का युग धर्म बताया गया है। अब ये इतना महत्वपूर्ण नाम है, तो क्या इसको जपने के कोई नियम, कोई योग्यता? योग्यता कुछ भी नहीं, है ना। योग्यता यहाँ पर पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, न देश नियम सत्र न काल नियम तथा नोतिस नोक्षी दास्तो विशेषज्ञ श्री हरिनामिनी लुंठता। तो मतलब कि भगवान के नाम के लिए ना तो स्थान का नियम है, ना समय का, ना कोई विशेष परिस्थिति का, ना हर समय हम ना ये हरिनाम को ले सकते हैं, लिया जा सकता है किसी भी देश काल परिस्थिति में। तो भगवान के दर्शन के लिए जैसे मंदिर जाना पड़ता है ना,
लेकिन ऐसा नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। आप नाम जप करेंगे, आप यही यही दर्शन, क्योंकि इस नाम के रूप में ही भगवान ने अवतार लिया है। भगवान का नाम आप रसोई में, बस में, ट्रेन में, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते सोते, कैसे भी भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इतनी जगह जब इस तरीके से हम नाम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि नाम की शक्ति कम हो जाती है। नाम की कोई शक्ति नहीं, नाम की शक्ति वही रहती है। बट हाँ, हम ध्यान पूर्वक नहीं कर पाते हैं उसको। तो इसलिए बताया जाता है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाकर एक स्थान पर बैठकर हमें ध्यान पूर्वक अपना नाम जप करना चाहिए, है ना। तो जब रोज नाम जप करेंगे, तो उस नाम जप में हमारी जो निष्ठा है वो स्वतः ही प्रकट होने लगेगी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में एक प्यार आता है, कृष्ण नाम महामंत्रेर यही स्वभाव, जेई जपे तार कृष्ण उपजय भाव। तो कृष्ण का नाम, कृष्ण का जो नाम का स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी उसके संपर्क में आते हैं, जो भी उसका जप करता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जागने लगता है। तो जैसे कि हम दवा लेते हैं ना, अगर हम बीमार हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, तो तुरंत उसका असर नहीं होता एकदम से। हम 2 3 4 5 डोज लेते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारे शरीर के रोग को दूर करने लगता है। तो उसी प्रकार से जब हम हरि नाम में जप करते हैं, तो धीरे धीरे ये भी हमारे हृदय को, हृदय का जो रोग है उसको साफ करता है, और काम क्रोध रूपी जो लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि रोग हैं हमारे हृदय में, उनको ये दूर करता है। तो यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा अ, भीड़ में खो जाता है, लेकिन वो बच्चा अपने पिता को पुकारता है बार बार। तो पिता उसके आसपास नहीं, लेकिन उसकी आवाज जब वो सुनते हैं, वो दौड़ के चले जाते हैं अपने पुत्र के पास। तो उसी प्रकार से जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये भी एक पुकार है भगवान के लिए ना। तो भगवान जब हमारी पुकार सुनेंगे, अवश्य ही वो आएंगे। और ऐसा कई जगह हुआ, कई स्थानों पर आप सब जानते हैं उस चीज को, कि भगवान के पुकारने से प्रकट हुए, है ना, और उनको उनका उद्धार किया। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान का नाम ध्यान पूर्वक जप करेंगे, पुकारेंगे भगवान को उस करुण भाव से, तो भगवान अवश्य ही प्रकट होंगे। तो एक मैं हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण महाराज जी का एक लेक्चर सुन रही थी। उसमें महाराज बता रहे थे कि अयोध्या में एक संत हैं, और वो संत कैसे बने, वो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बता रहे थे। कि वो पहले क्या थे, एक मछुआरा। एक गांव था, उस गांव में एक मछुआरे रहते थे अक्सर, ज्यादातर। तो वहां एक तालाब था। तो वो सभी मछुआरे जो थे, वो मछली पकड़कर ही अपना जीवन यापन करते थे। तो एक बार करते करते क्या हुआ कि मछलियां उस तालाब से खत्म हो गई। अब सारे जो थे मछुआरे, वो चिंतित हो गए कि वे कैसे अपना भरण पोषण होगा, क्योंकि हमारा तो आय का जो एकमात्र यही एक मछली पालन का ये था, मछली पकड़ने का। लेकिन अब क्या करें। तो सब अलग अलग स्थानों पर जाने लगे कि कुछ ना कुछ ऐसा रोजगार करें कि जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो उसमें से जो एक मछुआरा था, तो वो अपने गांव से बाहर निकला। गांव, उसके गांव से बाहर एक राज्य था, एक राजा का। और राजा ने अपने ही राज्य में एक तालाब बनवा रखा था, क्योंकि राजा बहुत शौकीन था मछलियों को पालने का। रंग बिरंगी मछलियां उसने उस तालाब में डाल रखी थी। तो उसमें उसके बहुत देखभाल देखभाल भी वो करता था। अब जब इस मछुआरे को पता चला कि यहाँ जो राजा का तालाब है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर मछलियां हैं, तो वहां जाना चाहिए। तो वहां से पकड़, अब जाए कैसे। तो उसको पता चला कि जो राजा है वो साधु संतों का बहुत सम्मान करता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, इस मछुआरे ने एक साधु का वेश बनाया। लंबी लंबी जटाएं, लंबी दाढ़ी, है ना, और सेफ्रॉन ड्रेस पहन लिया, और एक थैला ले लिया जिसमें उसने जाल रखा था मछलियों को पकड़ने के लिए। और जब उस राज्य में जाता है, राज्य में चला गया। अभी तो डर रहा है कि कहीं कोई पकड़ नहीं ले, कोई पकड़ नहीं ले। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि चलो, पकड़ा जाऊंगा तो भी देखी जाएगी, अगर नहीं पकड़ा गया तो मेरे परिवार का कुछ दिन तो भरण भरण पोषण चल जाएगा, पेट भर जाएगा। तो इस भाव से ये चल जा गया। और जब ये राज्य में प्रवेश किया, तो वहां पर राजा की दृष्टि पड़ गई कि ये संत आए। तो राजा उनको बहुत सम्मान पूर्वक अपने महल में लाते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं। उनको जो अपने सैनिक थे, उनको भी उनकी सेवा में लगा देते हैं। और इस तरीके से उन्होंने उनको भोजन कराते हैं। और फिर जब संत ने कहा कि अच्छा मैं चलता हूँ, तो अपने सैनिकों को राजा ने आदेश दिया कि कुछ लेकर आए, इनको भेंट देना है। तो उसने एक थैले में उनको असरफियां दी, सोने की असरफियां।
और उस संत को दे दी, और संत उन असरफियों को लेकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। अब ये सोच रहा है कि उसको पता नहीं था सोने सोने की असरफियां उस थैले में, उसमें गिफ्ट में उनको मिली हैं। अब ये मन मन में सोच रहा है, वो मेरा तो आज का ये पूरा कार्य जो है ये बेकार हो गया, जो मैंने इतना अपना वेस्ट बदला था, क्योंकि मैं मछली पकड़ नहीं पाया, है ना। तो लेकिन जब रास्ते में आया, उसने देखा कि इसमें देखूं क्या दिया है, तो उसने देखा कि सोने की असरफियां। अब वो सोने की असरफियां देखते हुए ये सोचने लगा कि अरे, मैं तो झूठा वेश बनाकर गया था, मैं तो कोई साधु नहीं हूँ। अच्छा, और ये क्या कर रहा था, वेश बनाकर राम 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 का जप कर रहा था। तो ये सोचने कि मैंने झूठा वेश बनाया और मुझे सोने की असरफियां मिल गई, है ना। और मैं रोज इतनी मेहनत करता था, क्योंकि अब सोने की असरफियां मिल गई तो काफी समय तक उसके परिवार का भरण पोषण हो पाएगा। अब वो सोचने लगा कि मैं रोज इतनी मछलियां पकड़ता था, रोज के रोज रोज एक एक दो दो दिन का भरण पोषण होता था, तो ये तो बड़ा अच्छा है। अगर मैंने नकली वेश धारण करके भी मुझे इतना लाभ मिला, मान सम्मान मिला, भोजन करने को मिला, इतना भेंट भी मिल गया, इतना बहुमूल्य है, तो मैं सही में अगर मैं राम नाम का जप करूं तो कितना लाभ इसका पहुंचेगा। तो बताते हैं कि उस दिन से उस मछुआरे ने राम नाम का जप करना शुरू किया और अयोध्या में आकर वो अपना भजन करने लगा। तो यहाँ पर इसको बताने का तात्पर्य ये था कि जब व्यक्ति झूठे मन से भी, है ना, बिना भाव के भी, बिना उसके भी, अगर ये हमें इतना लाभ पहुंचा सकता है भगवान का नाम, तो अगर हम इसको ध्यान पूर्वक करेंगे तो ये कितना लाभ हमें पहुंचाएगा, कितना हमारा जीवन परिवर्तन कर देगा, है ना। तो भले ही हमारा मन नहीं लगता है, बोले कैसे होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें मन लगाने का भी यही एक तरीका है कि हम निरंतर हरिनाम का जप करें। मन नहीं लग रहा है, चलो छोड़ो इसको, कोई दूसरा मंत्र पकड़ते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, इसी मंत्र से होगा। लेकिन निरंतर जब करेंगे, उसका आश्रय लेंगे, तो एक न एक दिन हमारा हृदय परिवर्तन होगा। हृदय परिवर्तन होगा तो हमारा जीवन स्वतः परिवर्तन हो जाएगा और हमें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।